Myself, Dr. Seema Sharma, Assistant Professor, Sociology, एस डी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज हम भारत में संयुक्त परिवार व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय सामाजिक संरचना की एक विशेषता के रूप में यहाँ संयुक्त परिवार का प्राचीन काल से ही महत्व रहा है। मैक्स मुलर ने संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा कहा है। संयुक्त परिवार का अर्थ एवं परिभाषा। इरावती कर्वे के अनुसार एक संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का एक समूह है जो सामान्यतः एक ही घर में रहते हैं और एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं, जो संपत्ति के सम्मिलित स्वामी होते हैं तथा जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं। संयुक्त परिवार से हमारा तात्पर्य ऐसे परिवार से है जिसमें कई पीढ़ी के लोग एक साथ निवास करते हैं अथवा एक पीढ़ी के भाई अपनी पत्नियों, विवाहित बच्चों और अन्य संबंधियों के साथ सामूहिक रूप से निवास करते हैं। उनकी संपत्ति सामूहिक होती है। परिवार के सभी सदस्य भोजन, उत्सव, त्योहार और पूजन में सामूहिक रूप से भाग लेते हैं और परस्पर अधिकारों और कर्तव्यों से बंधे होते हैं। संयुक्त परिवार की कई विशेषताएं हैं। पहला है सामान्य निवास। संयुक्त परिवार के कई छोटे छोटे परिवार होते हैं और इसके सदस्य एक ही निवास स्थान पर रहते हैं, जिसे वे बड़ा घर कहते हैं। दूसरा है सामान्य रसोई घर। संयुक्त परिवार के सभी सदस्य एक ही रसोई घर में बना हुआ भोजन करते हैं। तीसरा, संयुक्त परिवार की संपत्ति सामूहिक होती है। चौथा, संयुक्त परिवार के सदस्य परिवार के देवताओं और धार्मिक उत्सवों, त्योहारों आदि के अवसर पर सामूहिक रूप से इसमें भाग लेते हैं। अगला, संयुक्त परिवार के सदस्य परस्पर रक्त संबंधी होते हैं। चौथा, संयुक्त परिवार के कई सदस्य होने से इसका आकार बड़ा होता है। अगला है, संयुक्त परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करते हैं और संयुक्त परिवार जाति, ग्राम पंचायत और सामाजिक कार्यों की दृष्टि से एक इकाई माना जाता है। संयुक्त परिवार के कार्य, लाभ या महत्व क्या है? संयुक्त परिवार शासन एवं धर्म संबंधी कार्य भी करता है। वह अपने सदस्यों का मार्गदर्शन करता है, उन्हें मनोरंजन प्रदान करता है, बच्चों के लालन पालन में योगदान देता है। इसमें धन का उचित उपयोग होता है क्योंकि संपत्ति का विभाजन नहीं होता है, श्रम विभाजन पाया जाता है और यह संकट का बीमा भी है। संस्कृति का रक्षक है। समाज में अनुशासन और नियंत्रण बनाए रखने में संयुक्त परिवार बहुत ही सहायक होता है। राष्ट्रीय एकता एवं देश सेवा में सहायक एवं सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना भी संयुक्त परिवार का विशेष महत्व का विशेष कार्य है। संयुक्त परिवार की समस्याएं या दोष। संयुक्त परिवार के इतने सारे महत्व या लाभ होने के बाद भी इसमें कई दोष हैं। संयुक्त परिवार के दोष निम्न प्रकार हैं। अकर्मण्य व्यक्तियों में वृद्धि, व्यक्तित्व के विकास में बाधक, स्त्रियों की दुर्दशा, कलह का केंद्र, संयुक्त परिवार में अधिक संतानोत्पत्ति होना, कुशलता में बाधक होना, परिवार के सदस्यों की गतिशीलता में बाधक होना, परिवार में गोपनीय स्थान का अभाव होना और परिवार में कर्ता की स्वेच्छाचारिता होना। सामाजिक समस्याओं का पोषक और शुष्क एवं नीरस वातावरण भी संयुक्त परिवार की समस्या या दोष माना जाता है। वर्तमान में संयुक्त परिवार में कई परिवर्तन और विघटन हुए हैं और इसके लिए कई कारक उत्तरदायी हैं, जैसे संयुक्त परिवार को विघटित एवं परिवर्तित करने वाले कारक नगरीकरण, औद्योगिकरण, पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति, नवीन कानूनों का प्रभाव, पारिवारिक झगड़े, महिला आंदोलन, जनसंख्या में वृद्धि, यातायात एवं संचार के साधन,
और सामाजिक सुरक्षा के नवीन उपाय। इसके बाद हम देखेंगे कि संयुक्त परिवार में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं या उनकी क्या आधुनिक प्रवृत्तियां हैं। संयुक्त परिवार में परिवर्तन के रूप में कर्ता के सत्ता में ह्रास हुआ है, स्त्रियों की शक्ति में वृद्धि हुई है, विवाह के रूप में परिवर्तन हुआ है, अस्थायित्व की वृद्धि हुई है। परिवार जो है वो विघटित होते जा रहे हैं, सदस्यों के पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन आया है और सामूहिक तत्वों में कमी आई है। अब परिवार एक उपभोग की इकाई रह गया है। संयुक्त परिवार के कार्यों में भी परिवर्तन आए हैं, जैसे शिक्षा, सांस्कृतिक कार्य, धार्मिक, आर्थिक और मनोरंजन संबंधी कार्यों में परिवर्तन आया है, क्योंकि यह सभी कार्य पहले परिवार के द्वारा किए जाते थे, किंतु अब इन सब कार्यों के लिए हमें दूसरी दैत्विक संस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता है।